कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स एजुकेट फॉर फ्रेंड्स। आज है 9 मार्च 2022। आज करंट अफेयर में फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है स्लिनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है। तो फ्रेंड्स स्लिनेक्स सैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रेंड्स श्रीलंका देश के बीच किया गया है। ठीक है, किस देश के बीच? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच किया गया फ्रेंड्स श्रीनेक्स सैनिक अभ्यास को। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। श्रीनेक्स फ्रेंड्स, यस से श्री, यल से लंका, आई से इंडिया फ्रेंड्स, आई से क्या है? इंडिया, एन से नेवल और ई से एक्सरसाइज स्लिनेक्स का फुल फॉर्म है। और फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट है, भारत इस साल स्लिनेक्स सैनिक नौसैनिक अभ्यास के 9वें संस्करण की अध्यक्षता कर रहा है। यह 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का पहला चरण 7 से 8 मार्च को विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है और दूसरा चरण इसके बाद बंगाल की खाड़ी में 9 से 10 मार्च को आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, स्लिनेक्स का उद्देश्य है नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य दोनों सैनिकों के बीच बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, आपसी समझ में सुधार करना, सर्वोच्च प्रथाओं और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। इसका उद्देश्य है स्लिनेक्स सैनिक अभ्यास का। फ्रेंड्स, संस्करण कौन सा है? तो 9वां संस्करण है ये। फ्रेंड्स, चलिए पिछले टॉप 5 सैन्य अभ्यास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय वायुसेना IAF द्वारा वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, राजस्थान के पोखरम में किया गया है भारतीय वायुसेना वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पासिक्स 2022 अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो रूस के बीच हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, पूर्व धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है? चिरू 2022 किन देशों के बीच हुआ है फ्रेंड्स? किन 3 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो रूस, चीन, ईरान के बीच हुआ है फ्रेंड्स चिरू संयुक्त सैन्य अभ्यास नौसैनिक अभ्यास फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक्स ईस्टर्न ब्रिज द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो फ्रेंड्स, यह ओमान, ठीक है, ओमान देश के बीच हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 इंटरनेशनल वुमेन डे 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स 8 मार्च को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को मान्यता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिलाओं की जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियां हैं फ्रेंड्स, उनको मान्यता देने के लिए कि फ्रेंड्स पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस फ्रेंड्स 1975 में मनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? तो 1975 में मनाया गया था, जब इसे संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा मान्यता दी गई थी। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का किसके द्वारा मान्यता दी गई थी? तो यूएन के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। कब फ्रेंड्स पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था? 1975 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को पहचानने के लिए मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक राजनीतिक उपलब्धियां हैं, उनको पहचानने के लिए फ्रेंड्स मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। और 2022 की थीम क्या फ्रेंड्स? तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका थीम है। चलिए पिछले टॉप 5 दिवस को रिवाइज कर लेते हैं। विश्व चिंतन दिवस
2022 कब मनाया गया है? तो 22 फरवरी को। इसकी थीम है हमारा विश्व हमारा समान भविष्य। ठीक है, विश्व चिंतन दिवस 2022 की थीम है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 मनाया गया फ्रेंड्स 21 फरवरी को। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? 21 फरवरी को। और इसकी थीम है बहुभाषी शिक्षा के, ठीक है, बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया? 20 फरवरी को मनाया गया है विश्व सामाजिक न्याय दिवस को। इसकी थीम है फ्रेंड्स अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। इसकी थीम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया है फ्रेंड्स? तो 14 से 18 फरवरी 2022 तक किया गया है। और इसकी थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है, गो डिजिटल गो सिक्योर इसकी थीम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया है? 12 फरवरी को। और फ्रेंड्स इसकी थीम है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भर। अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस की ये फ्रेंड्स थीम है उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है फ्रेंड्स? तो भारत की 13वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की। ठीक है फ्रेंड्स, प्रियंका नुटक्की है भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स पिछले टॉप 5 शतरंज से जुड़े प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट 98वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं फ्रेंड्स। शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का खिताब किसने जीता फ्रेंड्स? अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता फ्रेंड्स? तो नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने जीता फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत सुब्रमण्यम बने हैं फ्रेंड्स, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया फ्रेंड्स? तो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्थापित हैदराबाद डेटा सेंटर भारत के फ्रेंड्स सबसे बड़े डेटा केंद्र में से एक होगा और 2025 तक चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। कब तक चालू हो जाएगा यह? 2025 तक फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट के पास पहले से ही पुणे, मुंबई और चेन्नई में 3 भारतीय क्षेत्रों में एक डेटा सेंटर है। ठीक है फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट के पास पहले से ही फ्रेंड्स 3 शहरों में पुणे, मुंबई और चेन्नई 3 भारतीय क्षेत्रों में फ्रेंड्स एक डाटा सेंटर है। और फ्रेंड्स यह नया डेटा सेंटर निजी उद्योगों के साथ साथ सरकारी क्षेत्र दोनों से माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं की बढ़ती मांग को जोड़ेगा फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 4 अप्रैल 1975 में हुआ है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन अमेरिका में है। और फ्रेंड्स अमेरिका के वाशिंगटन में इसके अध्यक्ष हैं सत्य नडेला। और फ्रेंड्स संस्थापक कौन है? बिल गेट्स, पॉल एलन, ठीक है, इसके संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत किसने की है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दान ए पेंशन अभियान की शुरुआत किसने की है?
तो फ्रेंड्स ये शुरुआत की है भूपेंद्र यादव ने। फ्रेंड्स केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, यही शुरू किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दान ए पेंशन अभियान की। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट को। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पीएम। ठीक है फ्रेंड्स, दान ए पेंशन कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा आइकॉनिक वीक समारोह में शुरू की जाने वाली विभिन्न पहलों का हिस्सा है। यह फ्रेंड्स पेंशन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत एक पहल है। फ्रेंड्स दान ए पेंशन कार्यक्रम में नागरिक अपनी तत्काल सहायक कर्मचारियों जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों आदि के प्रीमियर योगदान को, ठीक है फ्रेंड्स, प्रीमियर योगदान को दान कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए पांचवी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए पांचवी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन हुआ फ्रेंड्स केन्या नैरोबी में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। पांचवी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई है फ्रेंड्स, और इसका उद्देश्य क्या है? UNEA 5 का उद्देश्य हमारे जीवन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणिक स्थिरता में प्राकृतिक में महत्व पर बल देते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति के लिए कार्यों को मजबूत करना है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रकृति के लिए कार्यों को फ्रेंड्स मजबूत करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस सभा में भाग लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स भारत की तरफ से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें भाग लिया है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए समर्थ, ठीक है, समर्थ नाम से एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को किसने शुरू किया है फ्रेंड्स? तो यह उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान को फ्रेंड्स नारायण राणे, ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नारायण राणे, इन्होंने शुरू किया फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने फ्रेंड्स राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के साथ नई दिल्ली में किया है फ्रेंड। MSME राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा के साथ नई दिल्ली में फ्रेंड्स किया गया है। फ्रेंड्स इस अभियान के तहत मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रम में 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी, जिससे फ्रेंड्स 7500 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस अभियान के तहत मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित की जाएंगी, जिसमें फ्रेंड 7500 से अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी इससे। चलिए पिछले टॉप 5 अभियानों से जुड़े प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए किस मिशन को शुरू किया? तो ऑपरेशन गंगा मिशन को शुरू किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कमिट टू क्विट अभियान के तहत तंबाकू छोड़ो ऐप को किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेंड्स तंबाकू छोड़ो ऐप को।
नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किस बैंक ने शुरू किया? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने शुरू किया है फ्रेंड्स जीवा कार्यक्रम को, ठीक है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है जल जीवन अभियान के तहत हर घर जल वाला भारत का फ्रेंड्स 6वां जिला कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश का चंबा बन गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ग्लोबल फोरम, ठीक है, इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंडिया ग्लोबल फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रेंड्स हुआ है कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ हुआ फ्रेंड्स? कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? तो सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है बांग्लादेश ढाका में। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कुछ। भारत के उच्च युक्त विक्रम दोराई स्वामी, ठीक है, दोराई स्वामी और बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री दीपू मोनी द्वारा ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड्स स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है ढाका में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टडी इन इंडिया परियोजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, छात्रों को भारत के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है फ्रेंड्स। और गंगा नदी को बांग्लादेश में फ्रेंड्स किस नाम से जानते हैं? तो बांग्लादेश में फ्रेंड्स पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा नदी को, ठीक है फ्रेंड्स। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी, ठीक है, बाउंड्री बनाती है और फ्रेंड्स इसकी लंबाई है 496 किलोमीटर, ठीक है। बांग्लादेश फ्रेंड्स भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाती है। बांग्लादेश भारत में 5 राज्यों की बाउंड्री को छूती है। कौन कौन से राज्य हैं भारत के? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यह 5 राज्य हैं फ्रेंड्स जिससे बांग्लादेश भारत में 5 राज्यों से बाउंड्री बनाती है। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था फ्रेंड्स? 26 मार्च 1971 में। बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल कौन सा? कबड्डी है। बिम्स्टेक का मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ स्थित है? तो ढाका में। और संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित है फ्रेंड्स? तो भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित है संप्रीति। ब्रह्मपुत्र नदी और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी फ्रेंड्स क्या नाम है उसका? तो सुरमा नदी नाम है जो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी फ्रेंड्स। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद और राष्ट्रीय संसद। फ्रेंड्स किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप द अथॉरिस्ट बायोग्राफी ऑफ उषा थप नामक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो विकास कुमार झा है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। कैसा लगा आज का हमारा करंट अफेयर? आप सभी को पसंद आया तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स एजुकेट पर।